देखने वाले हैं इंग्लिश का चैप्टर 8 टेंसेस। अभी हम क्या देखने वाले हैं? इंग्लिश का चैप्टर 8 टेंसेस अगेन। और ये अभी हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे? टेंसेस के पार्ट और उनका थोड़ा डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। अभी हम 2 चैप्टर कवर करेंगे पूरे पूरे जो टेंसेस के ऊपर ही हैं, दोनों ही बुक्स के साथ। ठीक है, पहला हम देखेंगे प्रेजेंट टेंस, फिर देखेंगे पास्ट टेंस, फिर देखेंगे हम हमारा फ्यूचर टेंस देखेंगे। ठीक है, तो कौन कौन सी किस किस तरीके के पार्ट होते हैं पहले हम वो देखेंगे। कितने तरीके के टेंस होते हैं? इन 3 टेंस के अंदर ही हमारे कितने टेंस होते हैं? 4 तरीके के टेंस होते हैं। टाइप ऑफ टेंसेस देखने को मिलेंगे हमें। पहला मिलेगा सिंपल, जिसे हम इंडेफिनिट भी कहते हैं। फिर मिलेगा आपको कॉन्टिन्यूस, फिर मिलेगा आपको परफेक्ट, फिर मिलेगा आपको परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, तो हम इन्हीं के बारे में डिस्क्रिप्शन के हिसाब से पढ़ते जाएंगे। पहला क्या है आपका? डेफिनेशन। डेफिनेशन देखेंगे। टेंसेस 3 पार्ट में होते हैं, ये हमें पता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इनके भी सब पार्ट्स दिए गए हैं या सब डिवीजन इनको करा गया है, जिसमें अभी जो मैंने बताया सिंपल, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, अभी हम सिंपल देखेंगे। ठीक है, सिंपल स्ट्रक्चर क्या है प्रेजेंट टेंस के अंदर? अब हम क्या देख रहे हैं? सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसका स्ट्रक्चर क्या? एफर्मेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? एफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस। जैसे इनके अंदर हम क्या देखेंगे? सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट आपके साथ क्या आ रहा है? आई, वी, यू, दे, ये आ रहे हैं, तो आपके साथ क्या लगेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। और ही, शी, इट आ रहा है, ही, शी, इट या नेम जो भी कुछ आ रहा है, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस भी हम क्या करते हैं? यहाँ पर जोड़ देते हैं, ये वाला। ठीक है, एस और ई एस भी हम यहाँ पर जोड़ देते हैं। अब जैसे आई वर्क हार्ड, तो इसमें कुछ नहीं देखने को मिलेगा। आई के साथ हम कोई भी वर्ब में चेंज नहीं करते, मतलब आई, वी, यू, दे, प्लूरल के साथ हम वर्ब के अंदर कोई चेंजेस नहीं करेंगे। और जो हमारे सिंगुलर होंगे, ही, शी, इट या कोई नेम, ठीक है, तो उसके साथ हम क्या करेंगे? चेंज कर देंगे। जैसे वर्ब के साथ क्या आ जाएगा? एस या फिर ई एस आ जाएगा। जैसे ही वर्क्स हार्ड, वर्क का क्या हो गया? एस हो गया, वर्क्स हो गया। जैसे इट वर्क्स वेल, ठीक है, यू कुक वेल, तो यहाँ पर क्या देख रहे हो आप? आई, वी, यू के साथ वर्ब में कोई चेंज नहीं हुआ है, और ही, शी, इट के साथ क्या हुआ है? चेंज हुआ है। वर्ब के साथ क्या लगा है? एस, ई, एस। ऐसे ही नेगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस में हम क्या देखेंगे? सब्जेक्ट के साथ, जो भी हमारा सब्जेक्ट है उसके साथ हम क्या लगाएंगे? डू नॉट या फिर डज नॉट। और इसमें भी क्या लगेगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। क्या लगेगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। जैसे आई डू नॉट नो यू, ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या आ रहा है? आई, वी, यू, दे के साथ इनमें सब में क्या लगेगा? डू। ठीक है, ही, शी, इट, डज, ही, शी के साथ क्या लगेगा? डज लगेगा। ठीक है, ही, शी, इट के साथ। ऐसे इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव में हमें क्या बनाना होता है? क्वेश्चन बनाना होता है। तो हम क्या करेंगे? इसको हम आगे ले आएंगे और सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, और हम इसे क्या लगाते हैं? क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, ये कौन से वाले सेंटेंसेस हैं? ये ता है, ती है वाले सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ अभी आपको देखने को क्या मिला? बेसिकली अगर हम यहाँ पर देखें तो सिंपल वाले में भी आप क्या देख सकते हो कि, एक सेकेंड, हेलो, नहीं, नहीं मैम, आरती वर्मा बात नहीं कर रहे। सॉरी। तो यहाँ पर अभी क्या देख रहे थे? हाँ, हम सिंगुलर में देखेंगे, SINGULAR, सिंगुलर और प्लूरल, PLURAL। प्लूरल में क्या क्या चीज़ें यूज़ हो रही हैं? ठीक है, सिंगुलर में हम क्या लगा रहे हैं? क्या लगा रहे हैं बताओ? आई, वी, यू, दे। मैं इसको इस तरीके से लिखती हूँ। इसमें वर्ब देखते हैं। वर्ब कौन सी लगेगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। और क्या लग सकता है? ES स्लैश एस, यहाँ पर ये वाले फॉर्म यूज़ होंगे। और क्या यूज़ होगा? डू, डज यूज़ होगा। ठीक है, नेगेटिव में क्या इस्तेमाल होगा? नेगेटिव में क्या इस्तेमाल होगा? डू और डस।
ठीक है, अब इसको मैं यहाँ से हटा के यहाँ रख देती हूँ। ठीक है, अभी किसी को कोई दिक्कत नहीं है जहाँ तक मुझे लगता है। ठीक है, चलिए अब हम क्या देखेंगे, कॉन्टिन्यूस टेंस देखेंगे। ठीक है, अब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ कहाँ कहाँ होता है वो चेक करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, पहले हम वो देखेंगे। इसमें क्या है, इन एक्सप्रेशन इन द इमिडिएट प्रेजेंट, मतलब जिसके अंदर हमें जितना जल्दी हो सके कोई चीज़ बोलनी है। ठीक है, जैसे दिस टेंस इज ऑल्सो यूज्ड व्हेन अ सेंटेंस बिगिन विद हेयर एंड देयर। ये कहाँ पर यूज होते हैं सेंटेंस, जहाँ पर क्या देखने को मिलता है, किसकी शुरुआत होती है, हेयर एंड देयर। ठीक है, तो यहाँ आप समझ सकते हो एस या ई एस वाले सेंटेंसेस होंगे। ठीक है, और कहाँ कहाँ यूज होते हैं ये वाले सेंटेंसेस, टू इंडिकेट प्रेजेंट पीरियड। और क्या बताते हैं आपको, प्रेजेंट पीरियड के बारे में बताते हैं। ठीक है, दिस टेंस इज यूज टू रेफर द इवेंट, ये इवेंट बताते हैं, एक्शन बताते हैं। ठीक है, सिचुएशन विच आर ट्रू एट टाइम ऑफ स्पीकिंग, जो जिस टाइम पर कही जा रही है वो क्या है, एक्चुअल में क्या है, ट्रू है। ठीक है, तो ये क्या है, प्रेजेंट ऑफ पीरियड बताते हैं, किस टाइम पर क्या पीरियड रहा होगा। टू एक्सप्रेस अ सिचुएशन, और ये हमें क्या बताते हैं, सिचुएशन को बताते हैं। ठीक है, दैट इज परमानेंट, जो कि क्या होती है, हमेशा परमानेंट होती है। जैसे नॉर्मल चीज़, जैसे आप देखोगे कि सूरज इधर से उगता है, राइजेस। ठीक है, सन, सूरज इधर से डूबता है, सेट्स, ऐसे वाले शब्द जो फैक्चुअल चीज़ें होती हैं। टू एक्सप्रेस जर्नल ट्रुथ, जो मैं आपको बता रही हूँ, हैबिचुअल या फिर यूनिवर्सल ट्रुथ जो होता है वही बताते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या देखेंगे फिफ्थ में, टू एक्सप्रेस रेगुलर और हैबिचुअल एक्शन। हम इसमें और क्या देखते हैं, रेगुलर और हैबिचुअल एक्शन देखते हैं। ठीक है, जैसे हम नॉर्मल भी क्या देखते हैं, एवर, नेवर, ओकेजनली, ये सारे वर्ड्स को हम प्रॉपर तरीके से यहाँ पर चेक करते हैं। ठीक है, ये ये वो चीज़ें हैं जहाँ जहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, एक तो समझ में आ गया कि आपको हेयर एंड देयर में मिलेंगे, एक टाइम पीरियड बता रहा होगा, और क्या बता रहे होंगे, यूनिवर्सल ट्रुथ बता रहे होंगे, वहाँ आपको ये सब क्या मिलेगा, देखने को मिलेगा। ठीक है, प्रेजेंट में ये होता है। अब हम क्या देखेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस देखेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है, कोई काम क्या है, चल रहा है, रनिंग में है। तो कोई कोई काम क्या है यहाँ पर, रनिंग में है। जैसे यहाँ पर क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आई एन जी। नेगेटिव में क्या होगा, इज एम आर लग जाएगा और नॉट लग जाएगा, और ये इज एम आर आगे आ जाएगा। बस सिंपल है, इतना ध्यान रखना है कि ये कौन सी चीज़ कहाँ लग रही है। यहाँ पर मेन क्या है, मैं आपको ये बता देती हूँ, हाईलाइट कर देती हूँ चाहे। ठीक है, हाईलाइट में क्या है, इज एम आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी। ठीक है, इज एम आर नहीं लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नॉट आई एन जी लगेगा। और इंटेरोगेटिव में क्या होगा, ये क्वेश्चन में आगे आ जाएंगे और ये क्या बना देगा, क्वेश्चन बना देगा। अब देखते हैं ये यूज कहाँ कहाँ पर होते हैं। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस ये क्या बताता है, प्रेजेंट मूवमेंट के टाइम की बात करता है, मतलब जो सिचुएशन टेम्परेली इंडिकेट कर रही है करंट पोजिशन को। ठीक है, कोई सिचुएशन आपको, किसी सिचुएशन से आपको पता लग रहा है कि ये काम हो रहा है, ठीक है, ये काम नहीं हो रहा है, ऐसे करके सेंटेंसेस होते हैं। प्लान फॉर फ्यूचर एक्शन, फ्यूचर एक्शन के लिए भी ये बताता है। दिस टेंस इज यूज टू रेफर द एक्टिविटीज प्लान फॉर द फ्यूचर्स। ठीक है, प्लान फॉर द फ्यूचर एज कैसे बताएगा, जैसे द डॉक्टर इज गोइंग टू ऑपरेट मी ऑन नेक्स्ट मंडे। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि डॉक्टर मुझे नेक्स्ट मंडे ऑपरेट करने जा रहे हैं। ठीक है, कंटेंट कौन सा है, ये फ्यूचर के लिए है, पर जिस तरीके से कहा जा रहा है ये फ्यूचर के रिगार्डिंग क्या दिखा रहा है, आपका एक्शन दिखा रहा है। ठीक है, टू इंडिकेट प्रोग्रेसिव चेंज, जहाँ पर डेवलपमेंट हो, ग्रोथ हो, प्रोग्रेसिव हो, वहाँ पर देखते हैं हम इसे। हैबिचुअल एक्शन भी आपको दिखाता है। ठीक है, कैसे दिखाएगा, इफ वी वांट टू टॉक अबाउट द हैबिचुअल एक्शन दैट टेक प्लेस रेगुलरली, इट मीन्स हम रेगुलर सेशंस की बात करते हैं, स्पेशली वन विच इज़ न्यू और टेम्प्रेरी, जिसमें हम एक न्यू देखेंगे या एक टेम्प्रेरी देखेंगे जो हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में चल रहा होगा। जैसे ही इज रिसीविंग अ लॉट ऑफ एसएमएस, तो क्या है यहाँ पर, वो क्या कर रहा है, बहुत सारे मैसेज या फिर जो भी टेक्स्ट हैं वो क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं यहाँ पर, रिसीव कर रहा है। अब देखो प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या है, सबके आगे ना आपकी बुक में ना स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस वही पॉजिटिव सेंटेंस, इतना ध्यान रखना है, हैज हैव के साथ क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर यहाँ क्या लग जाएगा, हैज हैव नॉट लग जाएगा,
हैज़ हैव आगे आ जाएगा, ठीक है। तो हैज़ हैव वाले कौन से सेंटेंस हो गए, चुका है चुकी है वाले, ठीक है। तो ये ऐसे सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है। टू एक्सप्रेस अ पास्ट एक्शन, जो मैं बता रही हूँ इसमें क्या पता चलेगा आपको, पास्ट एक्शन के बारे में क्या होगा पता चलेगा, क्या होगा पास्ट एक्शन के बारे में पता चलेगा, जो द रिजल्ट ऑफ विच स्टिल कंटिन्यू, जिसका रिजल्ट क्या है कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। टू एक्सप्रेस व्हाट हैपन इन द पास्ट विदाउट स्टेइंग द स्पेसिफिक टाइम, कि क्या हुआ है पास्ट में जिसका कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है। जैसे वी वॉन्ट टू मैंशन समथिंग दैट हैपन इन द पास्ट, हम पास्ट में कोई चीज़ जो हुई है उसे मैंशन करते हैं, बट डू नॉट वॉन्ट टू स्टेट अ स्पेसिफिक टाइम, पर हम उसका कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं देते हैं, ठीक है। हम उसका कोई एक स्पेसिफिक टाइम नहीं देते। मैं इसको थोड़ा जूम कर लेती हूँ, सबको दिख रहा होगा। ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, टू एक्सप्रेस एन एक्शन, क्या देखेंगे, टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट जस्ट बीन कंप्लीटेड, जो अभी कंप्लीट ही हुआ है, जो क्या हुआ है अभी खत्म ही हुआ है, क्या हुआ है अभी खत्म हुआ है। टू और ये किस चीज़ के लिए भी देखने को मिलता है हमें, रिपीटिशन और हैबिचुअल एक्शन के लिए देखने को मिलता है। जैसे हैबिचुअल एक्शन जो मैंने अभी आपको बताया ये वही है, ठीक है। फिर हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, क्या देखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ये थोड़ा ब्लर है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पर कोई काम पास्ट में चालू तो हुआ है पर अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, ये वो वाले टेंसेस होते हैं। जैसे हैज़ हैव के साथ हम क्या लगा देंगे, बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी, ये यहाँ वही लगेगा हैज़ हैव नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी। इंटेरोगेटिव में भी यही हो जाएगा, इंटेरोगेटिव में हम क्या लगा देते हैं, हैज़ हैव लगाते हैं, सब्जेक्ट लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगाएंगे, नहीं तो हम क्या लगाएंगे, सिंस या डब्ल्यू एच फैमिली के वर्ड्स, उसके बाद हैज़ हैव, मतलब जो हमें शब्द कहना है अकॉर्डिंग टू आर नीड, उस हिसाब से कहा जाता है। ये टेंस कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है हम वो चेक करते हैं, ठीक है। टू एक्सप्रेस एन एक्शन कहाँ देखते हैं, जब हम किसी के एक्शन को देखते हैं, दैट बिगिन एट सम मूवमेंट, जो चालू हुआ है पास्ट में, और स्टिल इन प्रोग्रेस, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि कोई काम चालू तो हुआ है पर अभी तक वो खत्म नहीं हुआ है। टू डिस्क्राइब एन एक्शन विच हैज़ ऑलरेडी फिनिश्ड, और क्या बताता है, कभी कभी वो एक्शन भी बताता है जो पहले क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है, पर उसका इफेक्ट अब तक कंटिन्यू है, ठीक है। जैसे ही इज पेंटिंग बिकॉज ही हैज़ बीन डिगिंग फॉर एन आवर, ठीक है। अगर आप ऊपर वाले में चेक करोगे, इट हैज़ बीन, सॉरी, आई हैव बीन रीडिंग फॉर 3 आवर्स, मैं पिछले 3 घंटे से पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो ये वाले सेंटेंसेस होते हैं। अभी हमने कौन सा टेंस कंप्लीट करा है, अभी हमने कौन सा टेंस कंप्लीट करा है, यस हमने करा है अभी प्रेजेंट टेंस। अभी हमने कौन सा टेंस निपटाया है, खत्म फिनिश करा है, ये है प्रेजेंट टेंस। और प्रेजेंट टेंस का देखो एक और देख लेते हैं यहाँ पे। प्रेजेंट टेंस ये बहुत सिंपल तरीके से यहाँ पर भी इन्होंने मेंशन कर रखा है, अगर आप देखोगे तो यहाँ मेंशन करा है इन लोगों ने। मैं पेन ले लेती हूँ। यहाँ पर प्रेजेंट टेंस में दिखाते हैं कौन कौन से 3 होते हैं, जो अभी हमने सिंपल पढ़ा था, ठीक है। पास्ट होता है, प्रेजेंट होता है, और क्या होता है, फ्यूचर होता है, ठीक है। अब इनके भी अलग अलग होते हैं, जो हमने 4 पढ़े थे, सिंपल पढ़ा था, और कौन सा पढ़ा था, कॉन्टिन्यूस देखा था, और क्या देखा था, परफेक्ट देखा था, और क्या देखा था, परफेक्ट कंटिन्यूस देखा था। तो अभी हमने सिंपल टेंस पढ़ा है ना, तो अभी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर हमें क्या क्या पता चलता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस, टू शो अ हैबिचुअल एक्शन, जो हैबिचुअल एक्शन को दिखाता है। टू एक्सप्रेस अ यूनिवर्सल ट्रूथ, ये भी हमें क्या दिखाएगा, यूनिवर्सल ट्रुथ को दिखाएगा, ठीक है। और हमें क्या दिखाएगा, टू एक्सप्रेस इन एक्शन दैट टेक प्लेस एट प्रेजेंट और एट अ टाइम ऑफ स्पीकिंग, जिस टाइम हम कोई एक्शन कर रहे हैं या बोल रहे हैं, जिस टाइम वो हो रहा है, और जिस टाइम हम वो बोल रहे हैं, ठीक है। टू शो फ्यूचर इवेंट ऑलरेडी प्लान, आप ये और क्या दिखाएगा, ये वो चीज़ें दिखाएगा जो ऑलरेडी फ्यूचर के लिए हमने प्लान करे हैं, ठीक है। टू राइट हेडलाइंस न्यूज़ पेपर रिपोर्ट्स, ये भी ध्यान रखना। टू इंडिकेट प्रोफेशनल एक्टिविटीज इन प्रोवर्ब्स विच स्टेट सम परमानेंट ट्रुथ। टू एक्सप्रेस नेचुरल प्रोसेस क्वालिटीज। टू
क्वालिटीज़ और एक्टिविटी रिलेटेड टू एनी प्रोफेशन। तो जो चीज़ें मैंने पीछे वाले में हमारे यहाँ कवर नहीं हुई तो इस बुक से, इस चैप्टर से हमारे यहाँ पर कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी कौन सी चीज़ क्या पर दिखाते हैं। अब देखो यहाँ पर बहुत ईजीली बहुत अच्छे से दिखा रखा है कौन सी चीज़ कहाँ यूज़ होगी कहाँ नहीं होगी। जैसे आई वी यू दे के साथ क्या यूज़ होना है, सिंपल प्रेजेंट के अंदर क्या नहीं होना है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, आई वी के साथ क्या होगा, हमें ये तो पता है सब जगह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगनी है। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा, आई वी के साथ सिर्फ रीड, यू के साथ क्या आएगा, डू नॉट रीड। ठीक है, दे के साथ क्या आएगा, डोंट रीड। ये नेगेटिव और वो वाले सेंटेंसेस बताए हैं यहाँ पर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन के अंदर हम क्या देखते हैं, डू देखते हैं और डज देखते हैं। वो बता रहे हैं कि किसके साथ डू लगेगा, किसके साथ एस ई एस लग सकता है, किसके साथ नहीं लग सकता। इट मीन्स ही शी इट के साथ क्या लगेगा, एस ई एस लगेगा। यहाँ पर भी ही शी इट के साथ क्या लगेगा, ई एस लगेगा। ठीक है, और आई वी यू दे के साथ कुछ नहीं लगता, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। ठीक है, या डू लगता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये वाला सेट, ये 3 या 4 क्वेश्चंस दे रखे हैं, बहुत इजी है, ये सॉल्व करेंगे और इवन आपकी क्रॉस चेकिंग भी हो जाएगी यहाँ से। बहुत इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और बाकी डिस्क्रिप्शन में इन सबके टेस्ट के लिंक मिल जाएंगे, तो वो भी आप लोगों को लगाने हैं। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या बताता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस हमें ये बताता है टू इंडिकेट एन एक्शन विच इज स्टिल गोइंग ऑन एट टाइम ऑफ स्पीकिंग। ये वो एक्शंस होते हैं जो जो चल रहे होते हैं जिस टाइम हम कह रहे होते हैं कुछ भी सेंटेंस। जैसे द बॉय इज प्लेइंग हेयर, तो इज प्लेइंग हेयर क्या है यहाँ पर, कि यहाँ पर वर्ब इज एम आर आ जाएगी और वर्ब के साथ हम क्या देखेंगे, आई एन जी देखेंगे। ठीक है, पीछे हमने स्ट्रक्चर देख लिया था, तो यहाँ पर ये है। यहाँ पर भी देखो इन्होंने कॉन्टिन्यूस की फॉर्मेशन बता रखी है। जैसे आई के साथ क्या लगेगा, एम, वी के साथ क्या लगेगा, आर, ही शी इट के साथ क्या लगेगा, इज, यू के साथ आर, दे के साथ आर। ठीक है, अब क्वेश्चन वाले बनाओगे तो कैसे बनेंगे। ठीक है, एम के साथ आई, इस के साथ ही शी इट, ये इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर दिखा रखा है, आपको इसकी हेल्प से बहुत इजीली समझ में आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर और क्या बता रहे हैं, वर्ब नॉट यूज इन द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। कौन कौन से तरीके के वर्ब यूज नहीं होंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में। देयर आर सम वर्ब्स विच वी जर्नली डू नॉट यूज इन द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, जो हम जर्नली प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर इस्तेमाल नहीं करते हैं। वर्ब्स एक्सप्रेसिंग फीलिंग एंड इमोशन, उस तरीके के वर्ब जो हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में नहीं इस्तेमाल करते हैं वो कौन से हैं, जैसे कि रिस्पेक्ट एंड लव, जो आपके क्या बताएं, फीलिंग्स और इमोशन को बताएं। वर्ब्स ऑफ सर्टेन एक्टिविटीज़ एंड मेंटल स्टेट, कुछ एक्टिविटीज़ और मेंटल स्टेट की चीज़ों को भी हम इस तरीके के शब्दों का या वर्ब्स का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। जो हमारे सेंस को बताएं ये वाले सेंस भी हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। जो हमारी चीज़ों को दिखाएं उसको भी हम यहाँ पर नहीं यूज़ करेंगे। वो वर्ब्स कुछ और तरीके के, सीम्स, अपीयर, मेजर, ये वो वर्ब्स है जो हम नहीं करते हैं। ठीक है, दीज वर्ब डू नॉट डिस्क्राइब एक्शंस बट मोस्टली स्टेट, सो दे आर कॉल्ड द नॉन एक्शन वर्ब्स। ये क्या कहलाते हैं, नॉन एक्शन वर्ब कहलाते हैं। बट ऑफ दीज वर्ब्स इज यूज टू इंडिकेट एन एक्शन, पर कहीं ना कहीं एक्शन भी दिखाते हैं, विच वी कैन बींग और स्टॉप, begin or stop at will, we can use it in the present continuous tense। ठीक है, तो ये क्या है, ये कुछ तरीके कैसे एक्शन हो जाएंगे, नॉन एक्शन वर्ब हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ देखो डिफरेंस बिटवीन बता रहे हैं किसमें, सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। सिंपल प्रेजेंट टेंस एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन, ये क्या बताएगा, आपके हैबिचुअल एक्शन को बताएगा, रूटीन एक्शन को बताएगा, और क्या बताएगा, यूनिवर्सल ट्रुथ बताएगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस एक्सप्रेस एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, ये किस टाइम के बारे में बात करेगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस जिस टाइम कोई चीज़ हो रही है, हो रही है, रहा है, रही है वाले सेंटेंसेस होंगे ये। ठीक है, ये क्वेश्चन है, मिक्स क्वेश्चन है, आपको ये अटेम्प्ट करना है। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, और फिर आएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, मतलब कहाँ कहाँ पर क्या क्या यूज़ करते हैं वो हम देखेंगे। टू एक्सप्रेस एन एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट बट लिंक्ड विद प्रेजेंट, ये क्या है, ये वो एक्शन है जो किससे होते हैं,
जो कम्प्लीटली पास्ट के साथ होते हैं, ठीक है, पास्ट में होते हैं, और इनका लिंक किससे होता है, प्रेजेंट से होता है। मतलब ये इनका लिंक ही सिर्फ किससे है, प्रेजेंट से है, बाकी एक्शन कहाँ ख़त्म है, पास्ट में। कौन से सेंटेंस से, चुका है, चुकी है वाले, ठीक है। टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट स्टार्ट बिगिन, वही बता रही हूँ मैं, बिगिन इन द पास्ट एंड कंटिन्यू इन द प्रेजेंट टेंस, ठीक है। टू एक्सप्रेस एन एक्शन जस्ट हैव बीन कंप्लीट, जो अभी जस्ट कंप्लीट ही हुआ है। टू एक्सप्रेस पास्ट इवेंट फॉर विच द एग्जैक्ट टाइम इज नॉट गिवन, जिसका कोई टाइम नहीं दिया गया। और हाँ, ये न्यूज़ के लिए भी इस्तेमाल करे जाते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। येट, ऑलरेडी, जस्ट, ये उस तरीके के एक्शन हैं जो आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आते हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। ऑलरेडी इज यू, देखो येट क्या है, येट इज यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंस। येट कहाँ इस्तेमाल होता है, नेगेटिव सेंटेंस के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। फिर ऑलरेडी कहाँ इस्तेमाल होता है, ऑलरेडी इज यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन, किस लिए दिखता है हमें, जो हमारे एक्शन को एक्सप्रेस करता है, दैट हैपन अर्लियर देन वाज एक्सेप्टेड, ठीक है। जस्ट, जस्ट क्या है, बहुत ही शॉर्ट टाइम को क्या करता है, इंडिकेट करता है। वही जो मैंने आपको बताया, आई वी यू दे के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा, ही शी इट के साथ क्या लगेगा आपका, हैज लगेगा, ठीक है। और कौन सी फॉर्म लगेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आपको बहुत से बच्चों को समझ नहीं आ रहा होगा मुझे कैसे याद है वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये देखिए, ईट, एट, इटन, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। यहाँ क्या यूज कर रहे हैं, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं। अब प्रेजेंट परफेक्ट के ये क्वेश्चन है, बिना देखे अटेम्प्ट करने हो और इन्हें मुझे चेक कराना है। अब हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज टू एम्फसाइज द कंटिन्यूटी ऑफ एन एक्शन दैट बिगिन इन द पास्ट, जो पास्ट में हुआ, एंड स्टिल गोइंग ऑन, और जो अभी गोइंग ऑन चल रहा है, मतलब कोई काम चालू तो हुआ है बट वही खत्म नहीं हुआ, ठीक है। कंटिन्यूस आ गया ना, परफेक्ट कंटिन्यू, कंटिन्यूस में हम देखते हैं कोई रहा है, रही है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, आई एन जी लग जाएगा। पर किसके साथ लगेगा, हैज़, हैव, बीन के साथ लगेगा। अब वो हमें पता होना चाहिए हैज़, हैव किसके साथ लगना है, तो हैज़, हैव किसके साथ लगेंगे, आई वी यू दे के साथ। मतलब ये जितने भी प्लूरल सेंस वाले हैं, ये इन सब के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा, और ही शी इट के साथ क्या लगता है, हैज़ लगता है, ठीक है। ये ध्यान रखनी है आंसर मेकिंग करते हुए। और इसके बाद आपके पास सामने क्या है, कुछ फिलअप्स है, इन्हीं सब चीज़ों से ध्यान में आ जाएगा आपको। वी आया है तो वी के साथ क्या लगना चाहिए, हैज़ या हैव, ठीक है। हम यहाँ क्या लगाएंगे, हैव, ठीक है। हैव बीन, ये गलत लिख रखा है यहाँ पे, मैम ने चेक कर रखा है, यहाँ हैव आएगा, ठीक है। दे आया है तो दे के साथ क्या लगाएंगे यहाँ पे, हैव, ठीक है। दे हैव बीन, रिसाइट का क्या बन जाएगा, रिसाइटिंग, क्योंकि यहाँ आई एन जी लग रहा है ना, ठीक है। आई हैव, या आई हैव बीन वॉचिंग, शी है तो शी क्या लगेगा, शी हैज़ नॉट स्विम, का क्या हो जाएगा, ठीक है। ये वाले करने हैं। और फिर हम कहाँ देखेंगे, यूज़ ऑफ फॉर एंड सिंस, यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत क्रिएट होती है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे यूज़ ऑफ फॉर एंड सिंस। फॉर इज यूज टू इंडिकेट द टाइम फॉर विच एन एक्शन हैज़ बीन गोइंग ऑन। फॉर किस लिए यूज़ होता है, जिस ये वो चीज़ बताता है जहाँ पर आपका एक्शन जो है वो क्या है, चल रहा है, ठीक है। सिंस इज यूज टू इंडिकेट द पॉइंट ऑफ टाइम, ये वो पॉइंट ऑफ टाइम दिखाता है जहाँ पर एक्शन क्या हुआ, स्टार्ट हुआ है, एक काम चल रहा है और एक क्या हुआ है, स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अब ये कुछ फिलअप्स हैं, ये आपको करने हैं और मुझे बताना है, वही जो मैंने बताया, सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। अफर्मेटिव में क्या सेंटेंस बनाने हैं, नेगेटिव में क्या बनेगा, और इंटरोगेटिव में क्या बनेगा। डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट कंटिन्यूस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब डिफरेंस बिटवीन क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट इज गोइंग ऑन, जो चल रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस ले एम्फसाइज पीरियड ऑफ टाइम विच ले एन एक्शन हैज बीन गोइंग ऑन, जिसमें एक्शन चल रहा है, ठीक है। समझ आया। द वर्ब हैव कैन बी यूज टू शो पोजिशन और टू इंडिकेट एन एक्शन और एक्सपीरियंस। ये सब चीज़ें यहाँ पर देखते हैं, किससे, हम हैव से। कौन सी चीज़ से हमें देखने को मिलती हैं, हैव से, ठीक है। यहाँ पर ये वाले आपको करने हैं और मुझे भेजने हैं, ठीक है। नाउ अभी हम प्रेजेंट टेंस जो है वो
फिनिश कर चुके हैं। एक एक करके सभी टेंस अपलोड हो जाएंगे और सभी टेंसेस के लिंक डिस्क्रिप्शन में होंगे। प्रैक्टिस सेट वो आपको मुझे करके भेजने हैं।